नमस्कार। आज हम ओलिवर बर्कमैन की एक बड़ी दिलचस्प किताब 4000 हफ्ते नश्वर जीवन का समय प्रबंधन से कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। हमारे पास किताब के हिंदी सारांश से कुछ अंश हैं जिनके आधार पर यह चर्चा होगी। किताब का जो मेन आइडिया है वो है तो बड़ा सिंपल पर थोड़ा चौंकाने वाला भी है कि एक औसत इंसान की जिंदगी, आप अंदाजा लगाइए, करीब 4000 हफ्तों की होती है। बस 4000। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने का टूल नहीं, बल्कि जीवन की एक फंडामेंटल सच्चाई, उसकी जो लिमिट है, उसके तौर पर कैसे देखती है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये नंबर छोटा लगता है या बड़ा, बल्कि ये कि सच्चाई को, इस लिमिट को सच में एक्सेप्ट कर लेना हमें कैसे बदल सकता है, ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है अपनी प्रायोरिटीज तय करने में और शायद एक ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने में। तो मतलब पहला पॉइंट यही है कि हमें ये मानना होगा कि टाइम लिमिटेड है। हाँ, ये जो हम सोचते हैं कि सब कुछ कर लेंगे, हर चीज एक्सपीरियंस कर लेंगे। हाँ, वो असल में एक तरह का भ्रम है। बर्कमैन यही कहते हैं कि इस लिमिट को, इस फाइनाइट नेचर को स्वीकार करना पहला स्टेप है, इससे भागना नहीं है। और इसी को ना मानने से वो जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी ट्रैप, वो पैदा होता है। अच्छा, ये प्रोडक्टिविटी ट्रैप क्या चीज है? मतलब ज्यादा काम करने की कोशिश? हाँ बिल्कुल, ये अंतहीन कोशिश कि हम और एफिशिएंट बने और ऑर्गेनाइज्ड हों। हम सोचते हैं कि अगर हम और तेज काम करेंगे तो एक दिन आएगा जब सब कंट्रोल में होगा, सब काम खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? शायद नहीं। ये जाल क्यों है फिर? जाल इसीलिए है क्योंकि ये रेस कभी खत्म ही नहीं होती। आप जितना ज्यादा काम निपटाते हैं उतना ही और काम आ जाता है, नई एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, ईमेल इनबॉक्स कभी जीरो नहीं होता, टू डू लिस्ट हमेशा लंबी ही रहती है। तो ज्यादा प्रोडक्टिव बनना असल में हमें शांत या संतुष्ट नहीं बनाता, अक्सर तो और ज्यादा व्यस्त और थकावा महसूस कराता है। सही बात है। हर वक्त बिजी रहना तो लाइफ का गोल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो अगर सब कुछ नहीं कर सकते और ज्यादा करने की कोशिश भी एक ट्रैप है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर शायद वो प्रायोरिटी सेट करने वाली बात आती है। एग्जैक्टली, क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो चॉइस तो करनी ही पड़ेगी। बर्कमैन का यही तर्क है कि जब आप ये लिमिट जान लेते हैं तो ना कहना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहता, वो एक जरूरी स्ट्रैटेजी बन जाती है। हमें सोच समझकर चुनना पड़ता है कि हम अपना कीमती वक्त, अपनी एनर्जी कहाँ लगाएंगे। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हमारे लिए सच में क्या इम्पोर्टेंट है। और इसमें शायद वो चीजें छोड़ना भी शामिल है जो अच्छी तो हैं पर शायद टॉप प्रायोरिटी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की जगह जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट को अपनाना। ये समझना कि हर मौके के पीछे भागना जरूरी नहीं है। और इसी से जुड़ी एक और जरूरी बात है, प्रेजेंट में जीना, वर्तमान में जीना। हाँ। मतलब भविष्य की चिंता कम करना। पर प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? क्या फ्यूचर प्लानिंग बंद कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लानिंग तो जरूरी है, पर उसमें खो जाना या ये सोचना कि हम फ्यूचर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, वो बेकार है। बर्कमैन का पॉइंट ये है कि हम अक्सर फ्यूचर को सिक्योर करने के चक्कर में आज को जीना भूल जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि फ्यूचर अनिश्चित है। और इस अनिश्चितता को स्वीकार करना, ये मानना कि हमारा कंट्रोल लिमिटेड है, ये असल में एक तरह की आज़ादी देता है। ये हमें फ्यूचर के बोझ से मुक्त करके आज में, इस पल में रहने में मदद करता है। तो अगर मैं समेटने की कोशिश करूं तो ओलिवर बर्कमैन का मैसेज शायद ये है कि 4000 हफ्ते सुनने में कम लग सकते हैं, पर ये एक पूरी भरपूर जिंदगी जीने के लिए काफी हैं। बिल्कुल काफी है। शर्त ये है कि हम उन्हें जिए कैसे, जागरूकता के साथ, एक मकसद के साथ और अपनी सीमाओं की समझ के साथ। हाँ, इस लिमिट को मानना कोई हार नहीं है, बल्कि ये तो समझदारी है। यह हमें फोकस करने में मदद करती है उन चीजों पर जो सच में मैटर करती हैं। तो मतलब बॉटम लाइन ये हुई कि असली टाइम मैनेजमेंट अपनी घड़ी या कैलेंडर को मैनेज करना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी लिमिटेशन का सामना करना है। ये चुनना है कि हम अपने 4000 हफ्तों का क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम इनमें और ज्यादा काम कैसे फिट करें। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ देता है। क्या? कि अगर कोई इंसान आज अभी इस बात को पूरी तरह से अपने अंदर उतार ले कि उसके पास जीने के लिए बस यही कोई 4000 हफ्ते हैं मोटे तौर पे, तो ये ज्ञान, ये एहसास उसके कल के छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों को कैसे बदल सकता है। क्या वो कल भी वही करेगा जो आज करने की सोच रहा था, या कुछ बदलेगा? ये सोचने वाली बात है।